हमने और क्या चीजें डिस्कस की थी? सेकेंड डे हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस सीखी थी. वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. हमने वार्म अप एक्सरसाइजेस की थी. वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद हमने नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की थी और हमने काफी सारी और चीजों के बारे में भी सीखा था. नी सपोर्ट्स के बारे में कि किस तरह के नी सपोर्ट्स हमें पहनने चाहिए. तो आज एक बार हमने जो सारी एक्सरसाइजेस की थी उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं और एक्सरसाइजेस के क्या क्या नाम होते हैं, किस तरह से वो करनी होती हैं. तो एक बार एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं. So we started with active range of motion exercises, जिसमें हमारी warm up exercises रहती है. So beginning with the ankle movements, तो sitting position में भी की जा सकती है. Otherwise lying position में भी हमें active movements कर सकते हैं. So in that case, you should have a towel roll, isometric exercises के लिए, या फिर chair. तो अगर आप chair पे बैठकर वो exercises कर रहे हैं तो चेयर पे अगर हम बैठे हुए हैं, वी हैव टू मूव आवर एंकल्स, जैसे हमने फर्स्ट डे किया था. एंकल की मूवमेंट्स अप एंड डाउन. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग वाज द क्लॉकवाइज रोटेशन एंकल के, एंड देन द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस ऑफ द एंकल. उसके बाद हमने नी की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमें हील को ड्रैग करके अपनी तरफ लेकर आना है, एंड देन वी हैव टू ड्रैग इट अवे, और इस तरह से स्ट्रेट करना है. So this was the knee range of motion exercise. अब इसमें हमने एक मॉडिफिकेशन किया था जो डायनेमिक क्वाड्स होता है. तो उसके अंदर हमने सेम पोजीशन को ले जाकर वहां पे होल्ड किया था. सो फॉर एग्जांपल वी डिड दिस. एंकल की पोजीशन को न्यूट्रल करके होल्ड करके और इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, विच इज क्वाड्रिसेप्स मसल, एंड वी हैव टू होल्ड इट फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax. So this was the dynamic quads exercise जिसमें quadriceps की strengthening है. Coming back to bed exercises, जो lying exercises थी supine position पे, तो उसमें हमने क्या क्या exercises ली थी. So we started with isometric exercises. Isometric exercises वो होती हैं जिसमें हमारे पास एक टॉवल का रोल रहता है. उस टॉवल के रोल को हमें हमारे नी के नीचे रखना है. नी के नीचे रख के एंकल की पोजीशन को इस तरह से स्टिफ करके 90 डिग्रीज करके यहां से टॉवल को प्रेस करना है. सो दैट वाज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ऑफ नी. तो होल्ड करना है सेम 10 सेकेंड्स के लिए. दैट वाज द आइसोमेट्रिक्स ऑफ नी, जिसे हम नी प्रेस के नाम से भी याद रख सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज हील प्रेस. सेम टॉवल के रोल को वी हैव टू कीप इट अंडर द हील. इस पोजीशन में हमने उसे हील के नीचे रखा था, एंड देन एंकल की पोजीशन को फिक्स्ड इस तरह से करके, एंड वी प्रेस्ड द टॉवल फॉर 10 seconds, और उस पोजीशन को हमने होल्ड किया था. सो दैट वाज हील प्रेस और हैमस्ट्रिंग आइसोमेट्रिक्स. से हील प्रेस के नाम से भी आप याद रख सकते हैं. देन वी डिड द अडक्टर प्रेस, जिसमें हमारी पोजीशन नी बेल्ट थी, और जो वो एक्सरसाइज आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, लाइन पोजीशन में भी कर सकते हैं. टॉवल के रोल को आपको रखना है अपनी दोनों नीज के बीच में, एंड यू हैव टू प्रेस इट. दोनों नीज की मदद से टॉवल के रोल को आपको प्रेस करना है और होल्ड करना है 10 seconds के लिए. अगेन इसे आप नी प्रेस भी बोल सकते हैं, या फिर अबडक्टर एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, अबडक्टर आइसोमेट्रिक्स भी बोल सकते हैं. सो दैट वाज द नेक्स्ट एक्सरसाइज. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की थी, इट वाज SLR, जिसका मतलब है स्ट्रेट लेग रेस. तो उसमें हमें सीधी पोजीशन, लाइन पोजीशन में लेटना है, एंड वी हैव टू लिफ्ट आवर लेग. पूरी लेग को इस तरह से हमने लिफ्ट किया था, और एटलीस्ट 40 to 50 डिग्रीज की पोजीशन के लिए जाकर हमने उसे होल्ड किया था फॉर 10 seconds. So this was the SLR, which is straight leg raise, जो हमारी हिप की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हमें हेल्प करती है. नेक्स्ट इसी के सिमिलर एक एक्सरसाइज हमने की थी, विच वॉज साइड SLR, जिसमें हमारी पोजीशन साइड लाइक हो जाएगी, मतलब हम साइड पोजीशन में लेटे हुए होंगे. उसमें भी सेम हमें लेग को लिफ्ट करना है. वी हैव टू लिफ्ट इट एंड देन काउंट टिल 10 seconds. 10 seconds की होल्ड के साथ हमें वो एक्सरसाइज करनी है. इट वाज साइड SLR. इन सभी एक्सरसाइजेस में एक चीज का ध्यान रखना है कि एंकल की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी इस तरह से 90 डिग्रीज. सो दैट वाज साइड SLR. उसके बाद हमने SLR की ही एक मॉडिफिकेशन की थी. लेग को ऊपर ले जाकर रोटेशंस करने हैं, क्लॉकवाइज रोटेशंस एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. दैट वाज द मॉडिफिकेशन. उसके रिपीटेशंस कम रखने हैं बिकॉज वो कोर की स्ट्रेंथनिंग पे हेल्प करती है. नेक्स्ट वाज ब्रिजिंग एक्सरसाइज. जो बैक की 2 एक्सरसाइजेस हमने कल सीखी थी, दैट वाज ब्रिजिंग एक्सरसाइज एंड पेल्विक रोटेशन.
तो ब्रिजिंग में हमें हमारी कमर को लिफ्ट करना है। सो दैट वाज ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जो हमारी बैक की मसल्स की स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करती है। पेल्विक रोटेशन, अगेन नी की पोजीशन इस तरह से रख के वी हैव टू रोटेट आवर नीज ऑन द ईदर साइड। सो दैट वाज पेल्विक रोटेशन। ये सारी एक्सरसाइजेस हमने पिछले सेशन में की थी, सो यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस एंड वहां पे जाके आप सारी एक्सरसाइजेस किस तरह से की जाती है उनका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट डे हमने सारी बैलेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस की थी। तो जो हमारे ज्यादा सीनियर्स पेशेंट हो जाते हैं तो उनको बैलेंस के इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, लिम्पिंग के इश्यूज आ रहे हैं, एक लेग स्ट्रॉन्गर है एक लेग वीकर है, तो दोनों लेग को किस तरह से बैलेंस करना है, तो उसके लिए हमने बैलेंस एक्सरसाइजेस सीखी थी। सो दे वर ऑल इधर स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। उसमें क्या होगा, आपको एक चेयर या वॉकर के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक्सरसाइजेस आई विल स्लाइटली डेमोन्स्ट्रेट टू यू। चेयर इस तरह से लेनी है, व्हील चेयर ना लेकर आप एक स्टेबल चेयर लें, और उसके अलावा वॉकर अगर आपके पास है वॉकर आप लेंगे। तो जो सारी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस हमने की थी दे वर ऑल सिंपल एक्सरसाइजेस। चेयर के साथ इस तरह से खड़े होना है चेयर के सपोर्ट से, एंड देन द फर्स्ट थिंग जो हमने की थी इट वाज मार्चिंग। तो वी डिड दिस वाज मार्चिंग। उसके बाद हमने किया था होल्ड, सिंगल लेग स्टैंड, जिसमें हमने इस पोजीशन में हमारी लेग को होल्ड किया था फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड। इसमें पोजीशन का ध्यान रखना है, 90-90 पोजीशन रही। द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी डिड वाज हिप अबडक्शन एक्सरसाइज, जिसमें हिप को आउटवर्ड मतलब पूरी लेग को आउटवर्ड और इनवर्ड लेकर जाना है। सो दिस वाज द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड देन उसके बाद हमने किया था हिप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब पीछे की साइड आपको लेग को लेकर जाना है। दिस वाज हिप एक्सटेंशन। हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए हेल्प करती है। काफी पेशेंट्स का THR मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ रहता है, तो उस केस में भी ये एक्सरसाइजेस मोबिलिटी बढ़ाने में काफी हेल्प करते होंगे। अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी काफ मसल हिल, व्हिच वाज हील रेज। सो वी हैड टू रेज आवर हील्स, सपोर्ट के साथ हमने हील्स को रेज किया था। सो दिस वाज द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हमने की थी। एक हमने नेक्स्ट एडवांस एक्सरसाइज भी की थी स्क्वाटिंग, वो भी विद सपोर्ट आपको करनी है, विदाउट सपोर्ट आपको नहीं करनी है। सो हमने चेयर के सपोर्ट के साथ की थी। स्लाइटली नीज को बेंड करना है एंड वी हैव टू स्क्वाट अ लिटिल एंड देन गो बैक टू अवर पोजीशन। होल्ड नहीं करना है इसमें, स्लाइटली स्क्वाट करना है एंड देन गो बैक टू योर पोजीशन विद सपोर्ट। ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है आपको। नेक्स्ट थिंग जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पोस्चर। वेदर इट बी सिटिंग एक्सरसाइज और स्टैंडिंग एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज में आपको अपना पोस्चर मेंटेन करके रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, इरेक्ट रखना है, और आपकी लेग की पोजीशन, एंकल की पोजीशन सब फिक्स्ड रहनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। सो दैट वाज ऑल दी एक्सरसाइजेस जो हमने सारी कल सीखी थी। उसके बाद हमने बात की थी कि नी आर्थराइटिस कंडीशन की काफी ग्रेड्स होती हैं, विच वाज ग्रेड 1, 2 एंड 3। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने बात की थी कि हमें किस तरह के सपोर्ट्स पहनने चाहिए। स्पेशली ग्रेड 1 में जब हमने बात की थी तो हमने वी टॉक्ड अबाउट हिंज्ड नी कैप। तो हिंज्ड नी कैप ग्रेड 1 के लिए हमने रिकमेंड किया था कि हम ग्रेड 1 के सीनियर्स को हिंज्ड नी कैप पहनना चाहिए। तो हिंज्ड नी कैप उनके लिए बेटर रहता है एज कंपैरेटिव टू नॉर्मल नी स्लीव्स। अगेन कमिंग बैक टू ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आर्थराइटिस, जिसके अंदर काफी सीनियर्स को डिफॉर्मिटी हो जाती है, नी की पोजीशन जो है स्ट्रेट रहने की जगह बो लेग शेप होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस डिफॉर्मिटी को भी करेक्ट करने के लिए और वेट शिफ्टिंग को बेटर करने के लिए वी टॉक्ड अबाउट डॉन्जॉय ओई रिएक्शन वेब ब्रेस। तो हमने वो ब्रेस देखा था किस तरह से वो वेट शिफ्टिंग करता है, किस तरह से वो हमारे नी की पोस्चर को करेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, नी की डिफॉर्मिटी को किस तरह से करेक्ट करता है। तो दैट वाज द डॉन्जॉय ओई रिएक्शन वेब ब्रेस। तो ये दोनों ब्रेसेस हमने देखे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट इट, किस तरह से उन्हें पहनना है, किस तरह से वो हमारे नी को सपोर्ट करेंगे, किस तरह से हमारे बैलेंस को बेटर करेंगे, हमारे कॉन्फिडेंस को बेटर करेंगे। वी टॉक्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट हमने बात की थी कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में, बिकॉज वी ऑल नो कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है एज कंपेरेटिव टू यंग जनरेशन। तो हमें आउटर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज हम जो चीजें खाते हैं वो बॉडी में इतनी जल्दी मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, एब्सॉर्ब नहीं हो पाती है। तो हमने वेरियस काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में बात की थी। पहला जो सप्लीमेंट जिसके बारे में हमने बात की थी इट वाज जॉइंट के विटामिन्स।
तो उस सप्लीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल रहती है? इट हैज कैल्शियम, इट हैज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट हैज विटामिन के, विटामिन D3। ये सारी चीजें आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं, आपके जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं। तो दैट वाज जॉइंट केयर विटामिन्स। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो हमने बात की थी वो स्पेशली उन सीनियर्स के लिए था जिनको स्वेलिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है, पेन का बहुत ज्यादा इशू रहता है। सो जो सप्लीमेंट जिसकी हमने बात की थी, इट वाज जॉइंट केयर कंफर्ट, जिसके अंदर वी हैव एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ टर्मरिक व्हिच इज क्यूक्यूमिन। तो वो स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है बिकॉज इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। अगेन उसके अंदर और भी बहुत सारी हर्बल चीजें अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉसवेलिया, ब्लैक पेपर, एंक्यूक्यूमर, जो हमारे आसपास की मसल्स को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, जॉइंट को बेटर करने में हेल्प करता है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक और सप्लीमेंट था जिसके बारे में हमने बात की थी। काफी सीनियर्स को डॉक्टर्स का ऑर्थोपेडिशियंस काफी बार कहते हैं कि आपके जॉइंट की ग्रीस कम हो गई है, आपके जॉइंट की स्पेस कम हो गई है। तो उन सीनियर्स के लिए आई रिकमेंडेड जॉइंट केयर कंफर्ट जी, जिसके अंदर ग्लूकोसामीन रहता है। तो ग्लूकोसामीन जॉइंट के अंदर आपके कार्टिलेज को बेटर करने में हेल्प करेगा, आपके जॉइंट्स की ग्रीसिंग को बेटर करने में हेल्प करेगा। दैट वाज जॉइंट केयर कंफर्ट जी। वन थिंग दैट वी हैड टू ऑलवेज रिमेंबर इज जॉइंट केयर कंफर्ट जी के अंदर इट हैज अ फॉर्म ऑफ शुगर। तो डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना है। मोर ओवर कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले इट वुड बी बेटर कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी सप्लीमेंट्स, जो हमने सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फ्यू थिंग्स। काफी सीनियर्स का ये भी कंसर्न रहता है कि हमें अर्ली मॉर्निंग बहुत स्टिफनेस रहती है, बहुत पेन रहता है, तो उस केस में क्या करें? क्या ऑइंटमेंट ऐसा है कुछ जो हमें जल्दी से रिलीफ दे, फटाफट से हमारे पेन को कम कर दे? बिकॉज काफी बार रहता है कि वी हैव टू ट्रैवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, हम गाड़ी में बहुत देर तक एक नी की एक स्टिफ पोजिशन में बैठे रहते हैं। इस पोजिशन में व्हेन वी सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जब उठते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। तो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सो अगेन आई हैव अ फ्यू थिंग्स जो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेंट पेन को रिलीफ करने के लिए। सो दिस इज पेन रिलीफ नी पैच। तो ये पैच के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रहेगा जो आपकी नी को फिक्स कर देगा। यहाँ पे आपकी नी के ऊपर आप इस पैच को लगा सकते हैं एंड इट वर्क्स प्रिटी गुड। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स ये काम करता है। और इसके अंदर सारे हर्बल ऑयल्स हैं बेसिकली। इट हैज विंटर ग्रीन ऑयल, इट हैज क्लोव ऑयल, ये सारे ऑयल, इट हैज मेंथॉल। एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा आपकी नी को, आपकी स्टिफनेस को कम करने में आपको हेल्प करेगा। सो इट वर्क्स फॉर 8 to 10 आवर्स इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहीं बाहर जाना है और नी में पेन बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस पैच। अनदर थिंग, कभी कभी पैचेस अगर अवेलेबल ना हो, अगर आपको पैचेस नहीं लगाने हो, सो दिस इज रोल ऑन। सेम वही चीज, सेम इंग्रेडिएंट्स, मेंथॉल, विंटर ग्रीन ऑयल, क्लोव ऑयल, सेम चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं एंड दैट यू कैन यूज। रोल ऑन के फॉर्म में है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। यू कैन जस्ट अप्लाई इट ओवर योर नी एंड देन लीव इट। So this was the AGZ pain relief roll-on and AGZ pain relief patches. So that was all for the pain. अब कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब नी पेन के केसेस में क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे सीनियर्स को ये डाउट्स रहते हैं। सो व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स इन दी नी पेन केसेस? तो क्या चीजें हमें करनी चाहिए? इतने दिन से आई हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए, इट इज दैट कि आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। एज आई ऑलवेज मेंशन कि एटलीस्ट 10 रिपीटेशंस हर एक्सरसाइज की आप करिए, एटलीस्ट आधा घंटा एवरी डे, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग का टाइम। और 2 बार आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इट इज मच मोर बेटर। नी के अंदर जो भी स्टिफनेस है वो बेटर होगी। तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस एवरी डे इज रियली गुड फॉर द नीज, तो वो आपको करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज हॉट पैक्स। नी में जब भी पेन होता है, स्टिफनेस लगती है, तो हॉट पैक यूज करिए फॉर 5 to 7 minutes, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा यूज नहीं करना है, एक्सेसिवली यूज नहीं करना है। सो यू कैन यूज हॉट पैक्स ऑल्सो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो अ डू। बहुत सारा पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा तो मसल्स के अंदर स्टिफनेस होगी, जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस होगी। सो लेथार्जी फील होगी, थकावट महसूस होगी। सो पानी भी बहुत ज्यादा प्लेंटी अमाउंट में आपको पीना है, हाइड्रेटेड आपको रहना है। What is the next do? और क्या चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं? प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर पानी पिया, प्रॉपर डाइट आपको लेनी है।
प्रोटीनिशियस डाइट लेने की कोशिश करिए और प्रॉपर फाइबरस चीजें लेने की कोशिश करिए। अर्ली मॉर्निंग सोक्ड आलमंड्स, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाइए। और मखाना यू कैन टेक, उसके अंदर भी इट हैज प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। पल्सेस आप खा सकते हो, राजमा और ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। एंड मिल्क इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क आप लीजिए। प्रोटीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन गो फॉर फिशेस, फिश हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट यू कैन टेक। सो दीज आर ऑल दी डाइटरी थिंग्स जो आप अपनी नॉर्मल डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। जितना हो सके फैटी चीजों को अवॉइड करना है, अनसैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करिए, ऑयली चीजें अवॉइड करिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उससे बढ़ता है, हार्ट डिजीजेस के रिस्क भी बढ़ते हैं। सो दैट वाज ऑल दी डूज। ये सारी चीजें आपको अपनी डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। और भी कुछ चीजें हैं, एक्टिव चीजें, जैसे वॉकिंग आप कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग, स्टैटिक साइकिलिंग आप कर सकते हो। काफी सारे पार्क्स में, जिम्स में स्टैटिक साइकिल अवेलेबल रहती है, तो वो आप यूज कर सकते हो। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डेली लाइफस्टाइल। लिथार्जी नहीं रखनी है, इतना ज्यादा लेजीनेस नहीं रखना है, एक्टिव रहना है ऑल अराउंड, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। सो व्हाट आर दी डोंट्स ऑफ नी आर्थराइटिस? आर्थराइटिस की कंडीशन में या जॉइंट पेन की कंडीशंस में यूजुअली क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है? फर्स्ट थिंग कि आपको ग्राउंड सिटिंग, लो लेवल सिटिंग अवॉइड करनी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक अपर सरफेस पे बैठे जिसमें आपके नीज के पोजिशन 90 डिग्री तक रहे, ये पोजिशन रहे। इससे ज्यादा लो लेवल की सिटिंग करेंगे तो आपके लिए ज्यादा पेनफुल रहेगा वो, बिकॉज जॉइंट के अंदर ऑलरेडी स्पेस खत्म हो चुकी है। सो दैट विल बी मोर पेनफुल फॉर यू। लो लेवल सर्फेसिस पे नहीं बैठना है, ग्राउंड पे नहीं बैठना है, ग्राउंड सिटिंग अवॉइड करनी है, दैट इज इवन मोर पेनफुल और वो कंडीशन को और खराब करता है। सो दैट इज वन थिंग। और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल सिटिंग? बहुत ज्यादा लेजी नहीं रहना है, एक्टिव मूवमेंट्स करते रहने हैं, डाइट आपको प्रॉपर लेनी है। सो दीज आर ऑल दी ऑपोजिट्स ऑफ डूज। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है नी आर्थराइटिस के केस में। सो दैट वाज ऑल, दीज आर ऑल द थिंग्स। उसके अलावा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। काफी सारे जीरियाट्रिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अकेला फील करते हैं जॉइंट पेन की वजह से। उनको और ज्यादा मूड चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, पेन रहता है। तो उस केस में व्हाट वी कैन डू? फर्स्ट थिंग इज कि यू कैन स्टार्ट डूइंग योगा। अर्ली मॉर्निंग आप ट्राई करो, या तो वॉकिंग के लिए जाओ, नेचर को थोड़ा सा एंजॉय करो, दैट यू कैन डू। अदरवाइज यू कैन डू योगा। योगा में यू डू नॉट हैव टू डू स्पेशल पोस्चर्स या ऐसे कुछ बहुत हैवी योगा नहीं करनी है। कोशिश करिए प्राणायाम करना शुरू करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करिए, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपकी लंग क्लियरेंस में भी हेल्प करेगी, ब्रीदिंग इश्यूज में भी आपको हेल्प करेगी। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश करिए फ्रेंड्स बनाइए, पीयर ग्रुप में बैठिए, शाम के टाइम पे थोड़ा सा अपनी जो इमोशंस हैं उनको शेयर करिए। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू। अपनी फैमिली के साथ बैठिए, घर में अगर बच्चे हैं, यू हैव किड्स, उनके साथ बैठिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनके साथ बैठिए, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। अकेले रहना थोड़ा अवॉइड करिए एंड बी टॉकेटिव, बी एक्सट्रोवर्ट एंड टॉक टू एवरीवन। अपनी कंडीशन के बारे में भी अगर आप चाहते हैं किसी के साथ डिस्कस करना तो डिस्कस करिए, टेक एवरीवन्स ओपिनियन एंड डू द नीडफुल। सो दैट वाज ऑल। ये हमारे 5 डे की सेशन थे जिसके अंदर हमने एक्सरसाइजेस के बारे में बात की, हमने सारी एक्सरसाइजेस किस तरह से करनी है, कितनी एक्सरसाइजेस करनी है उसके बारे में बात की, किस तरह के सपोर्ट्स हमें पहनने हैं, कब पहनने हैं उसके बारे में हमने बात की, किस तरह के सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं उसके बारे में बात की, सप्लीमेंट्स की क्या डोसेज रहेगी, कब कब लेना है उसके बारे में हमने बात की। वी टॉक्ड अबाउट पेन रिलीफ थिंग्स कि इंस्टेंट पेन रिलीफ हमें किन किन चीजों से मिल पाता है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है। सो दैट वाज ऑल दी 5 डे सेशन। आई होप यू एंजॉयड आवर सेशन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिव्यूज। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दैट यू ऑल्सो यू कैन पुट इन आवर कम्युनिटी ग्रुप। थैंक यू so much for joining, and that was all.